यस हाय बेटा, दिस साइड CACS हरीश मथारिया। वेलकम है आप सभी का इस लेक्चर में। बच्चों, ये 12th स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप है ना, पार्टनरशिप अकाउंट, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप देख रहे हैं, बाद में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था, एक बार फटाफट से देख लो। सर आपको बहुत ज्यादा बार रिवाइज करवाते हो बेटा, रिवीजन तो करना पड़ेगा ना। बेटा देखो, पार्टनरशिप अकाउंट जो मेरी नोट्स है, कलर्ड नोट्स आपको दिख रही है, इसमें इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट दोनों भी चीज मैं इसमें कवर करके लेने वाला हूं। तो हमने इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप ये स्टार्ट किया था। इसमें हमने पार्टनरशिप का मीनिंग देख लिया था। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कैसे लिखना है, कैसा प्रेजेंटेशन का तरीका देना है, आपको याद आ रहा होगा। नहीं याद है तो पिछला लेक्चर एक बार फिर से देख लेना, है ना। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप देखा था, देन टाइप्स ऑफ पार्टनर्स देख लिया था, देन पार्टनरशिप डीड के ऊपर शॉर्ट नोट और पार्टनरशिप डीड का कंटेंट क्या क्या होने वाला है ये भी देखा। देन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, मतलब डीड अगर साइलेंट है तो हमने क्या फॉलो करना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, यस और नो। डीड अगर साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जीरो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, सैलरी कमीशन जीरो, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। कुछ याद आ रहा है क्या? ये मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। उसके बाद यस, ये रहा, आज से हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, हाउ टू प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने की, प्रिपेयर करने की दो मेथड है। एक फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड स्क्रीन पे दिख रही है आपको, और दूसरी है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। एक है फिक्स और दूसरी है फ्लक्चुएटिंग। ये देखो, फिक्स, फिक्स, और दूसरी है, कहाँ गई दूसरी, दूसरी मेथड फ्लक्चुएटिंग, यस और नो। चलो ठीक है, लो बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओ हो ओके बेटा, चलो आ जाओ। सर ये नोट्स में से नहीं देखना है क्या? नहीं बेटा, अभी नोट्स का कुछ भी देखना नहीं है। हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन कौन सी मेथड्स है वो ही हम लोग देख रहे हैं बेटा। डन। आपको दिख रहा होगा सब कुछ स्क्रीन पे। चलो ठीक है, मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो फटाफट से अपनी पेन पेपर नोट कॉपी निकाल लो, उसके अंदर में लिखना शुरू कर दो बेटा सारी चीजें। आज का लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अच्छे से ध्यान देना है, अच्छे से ध्यान देना बेटा। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लिखो। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले पहले देख लो। 12वीं 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड, जिसमें पार्टनरशिप अकाउंट स्टार्ट किया है। आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज और कैलकुलेशन, इसकी भी अकाउंटिंग एंट्री और कैलकुलेशन, सब चीजें बताऊंगा। तो आज हम लोग इतना सब कुछ पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंट में, एंड आज का लेक्चर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो स्टार्ट करें बेटा हम लोग। ओके चलो स्टार्ट कर रहा हूं, यस यस ओके। सब लोग रेडी है बेटा? पेन पेपर आप सभी ने ले लिया है, और जो कुछ मैं स्क्रीन पे लिखूंगा प्लीज आप सभी ने आपके फेयर नोटबुक में सारी चीजें लिख लेना है, सारी चीजें लिखना है बेटा फेयर नोटबुक में। यस, कुछ भी चीज पेंडिंग नहीं रखना है। सो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऊपर में, देखो सबसे ऊपर में मेथड्स फॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने की कौन कौन सी मेथड है। और हाँ, एक और चीज आपको आज बता दूंगा, इंट्रोडक्शन जिसका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या चीज है। बाप रे सर, आज तो बहुत सारा पढ़ना है। यस बेटा, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, और ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो मैं स्टार्ट करूं। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये वाली चीज लिखो बेटा, लिखो, we can prepare partners capital account in two methods। पहला मेथड है बेटा, सर ये लास्ट लेक्चर में बताया था। अरे बेटा हाँ बताया होगा, आज थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं, प्लीज सारी चीजें लिख ले।
फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरी है फ्लक्चुएटिंग, बोलो मेरे साथ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब देखो जरा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड पहले बताऊंगा। यहां पे हर एक पार्टनर्स का सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा, ओनली वन कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर। प्रत्येक पार्टनरचा फक्त एकच कैपिटल अकाउंट बनेगा फॉर ईच पार्टनर। सर फिर यहां कितने बनेंगे? यहां 2 कैपिटल अकाउंट्स। सर कैसे? सब बताता हूं। फॉर ईच पार्टनर, प्रत्येक पार्टनरचे 2-2 कैपिटल अकाउंट बनतील बाळा, इथं 2-2 कहां पे? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में। फ्लक्चुएटिंग में हर एक पार्टनर का सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा। सर एक कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसका नाम क्या रहेगा? कुछ नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, सब बताता हूं। हर एक पार्टनर का बस ये एक ही अकाउंट बनने वाला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। यहां पे हर एक पार्टनर के 2 कैपिटल अकाउंट बनेंगे। एक तो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट। सर अब ये क्या लफड़ा है? ये दोनों भी कैपिटल अकाउंट ही है, लेकिन इसको बोलते हैं करंट कैपिटल और इसको बोलते हैं कैपिटल। यहां पे हर एक पार्टनर का एक ही अकाउंट। यहां पे कितने बन रहे हैं बेटा? 1-2। और यहां पे हर एक पार्टनर का कितना बन रहा है? बस एक ही बन रहा है। अब ये कैसे, क्यों, काय को, कब, इससे क्या फायदा, सारी चीजें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, प्लीज ध्यान देना। चलो स्टार्ट करें बेटा हम लोग। पक्की बात? डन? किसी को कुछ डाउट आए तो नीचे आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है। चलो ओके, स्क्रॉल करूं मैं? स्क्रॉल कर रहा हूं। अब देखना है ना, ये अकाउंट में क्या क्या आएगा, ये दोनों अकाउंट में क्या क्या आएगा, ये क्यों बन रहा है, इसमें क्या आ रहा है। यहाँ 2 अकाउंट है, यहाँ एक ही है। तो पहले यहां से शुरुआत कर रहा हूं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में हर एक पार्टनर का एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो पहले ये पढ़ाऊंगा और फिर उसके बाद ये वाली मेथड पढ़ाऊंगा आपको। चलो लिखना शुरू करो अभी। सो लिखो बेटा, फर्स्ट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। चल भैया ध्यान दे, अभी देख बेटा, हर एक पार्टनर का यहां पे एक ही कैपिटल अकाउंट बन रहा है। अब आप लोग मुझे बता दो कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, इसमें फ्लक्चुएटिंग वर्ड को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और मुझे एक बात बताओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं? मुझे एक बात बताओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं? सोचो, 10 सेकंड का टाइम लो और मुझे बताओ सोच समझ के, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं बेटा? यस, सोचो सोचो। सर, ओ सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फर्म का पार्टनर के साथ, ओनर के साथ जो कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है, या फिर ओनर का कैपिटल जहां कहीं पे भी प्लस माइनस हुआ। ओनर ने अगर मनी और मनीज वर्थ में कुछ लाया तो कैपिटल बढ़ेगा। ओनर अगर मनी और मनीज वर्थ में कुछ लेके जा रहा है तो कैपिटल कम होगा। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ेगा, लॉस हुआ तो कैपिटल कम होगा। ओनर को अगर कुछ देना है, फर्म ओनर को अगर कुछ दे रही है, फर्म अगर ओनर को कुछ दे रही है तो कैपिटल बढ़ा दो। फर्म अगर ओनर से कुछ लेना चाहती है तो कैपिटल कम कर दो। एक्चुअल में नहीं लेना है, कैपिटल कम कर देना है। फर्म अगर ओनर को कुछ देना चाहती है तो एक्चुअल में नहीं देना है, कैपिटल बढ़ा देना है। सो फर्म का ओनर के साथ जो कुछ लेन देन है सब कैपिटल अकाउंट के थ्रू रूट हो रहा है और हम लोग उस कैपिटल अकाउंट को अभी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, ये मेथड से प्रिपेयर कर रहे हैं बेटा। चलो ध्यान देना, कौन कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं, क्यों आते हैं, सब बता दो बेटा। चलो ध्यान देना, ध्यान देना बेटा। मान लो पहला ट्रांजेक्शन, पार्टनर ने फर्म में कैपिटल लेके आया,
पार्टनर जब कभी भी फर्म में कुछ लाता है तो कैपिटल बढ़ता है, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करो। मान लो पार्टनर ने कैश लाया, बाय कैश और बैंक, कैश या चेक से भी ला सकता है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, तो फर्म में कैश बढ़ गई इसीलिए कैश को डेबिट किया और पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। मान लो उसने लेके आया 1,00,000 रुपए, जिस समय ये कैपिटल लाया था उस समय उसका इंटेंशन था परमानेंट बेसिस पे लाया, यस और नो। बाद में पता चला पार्टनर के बच्चे की तबीयत खराब हो गई, उसको 10,000 रुपए चाहिए थे, उसने फर्म से 10,000 रुपए पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉल कर दिए, तो कैपिटल कम हो जाएगा, तो डेबिट में लिखो। फर्म से पैसा चला गया तो फर्म लिखेगी टू कैश और बैंक, ये विड्रॉल है, ड्रॉइंग, ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। प्लीज मेरे साथ साथ लिखना, सही लिख रहा हूं ना एंट्री। पार्टनर जब भी फर्म में कुछ लाता है मनी और मनीज वर्थ में, तो कैपिटल बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्रेडिट में लिख दो, और पार्टनर जब भी फर्म से कुछ विड्रॉल कर रहा है तो डेबिट में लिख दो। ये देखो डेबिट में लिख दिया। चलो आगे, उसके बाद बेटा आगे बढ़ रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। अब मान लो प्लीज ध्यान देना, मान लो ओनर ने, पार्टनर ने, जब भी मैं ओनर बोलूं समझ जाना पार्टनर की मैं बात कर रहा हूं। मान लो पार्टनर ने फर्म से अग्रीमेंट किया, फर्म के साथ पार्टनरशिप डीड में अग्रीमेंट के अंदर में लिखा था कि हर एक पार्टनर को सैलरी मिलने वाला है, पार्टनर को सैलरी मिलेगा, रेम्यूनरेशन मिलेगा, कमीशन मिलेगा, ऐसा अग्रीमेंट में लिखा था। यानी फर्म पार्टनर को सैलरी देना चाहती है, पार्टनर काम कर रहे हैं ना, सैलरी टू पार्टनर, तो फर्म के लिए खर्चा है, पार्टनर के लिए तो पर्सनल, उसके पर्सनल उसमें हम लोग कंसिडरेशन देखेंगे तो इनकम है। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग कर रही है, ये सारी अकाउंटिंग किसके बुक में हो रही है, फर्म के बुक में। तो फर्म पार्टनर को सैलरी दे रही है तो फर्म के लिए खर्चा है। फर्म जब भी पार्टनर को कुछ देंगी, ध्यान रखना, फर्म जब भी पार्टनर को कुछ देगी तो यहां पे पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ा दो, और फर्म को अगर पार्टनर से कुछ लेना है तो पार्टनर्स का कैपिटल कम कर दो। यहां पे फर्म एक्चुअल में कैश नहीं दे रही है पार्टनर को, यहां पे पार्टनर का कैपिटल बढ़ा दिया। मान लो पार्टनर को सैलरी थी 10,000 रुपए, तो यहां पे देखो फर्म एंट्री पास कर लेगी, फर्म लिख लेगी एंट्री, प्लीज ध्यान देना, बाय सैलरी अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल। फर्म पार्टनर को रेम्यूनरेशन देना चाहती है, बाय रेम्यूनरेशन मान लो 5,000 रुपए टू पार्टनर्स कैपिटल। फर्म पार्टनर को कमीशन देना चाहती है, बाय कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल मान लो 2,000। सो जब कभी भी फर्म पार्टनर को कुछ देगी तो वहां पे एक्चुअल में कैश का लेन देन नहीं होता है। जब भी फर्म पार्टनर को कुछ देना चाहती है तो याद रख ले मेरे बच्चे, कैपिटल बढ़ा दो, और जब भी फर्म को पार्टनर से कुछ लेना है तो एक्चुअल में नहीं लेती है, कैपिटल कम कर देती है, क्योंकि कैपिटल किसका है, पार्टनर का। अगर कुछ देना है तो पार्टनर क्या बोलेगा, ए फर्म सुन, मुझे एक्चुअल में मत दे, एक काम कर मेरा कैपिटल बढ़ा दे। जब भी फर्म को पार्टनर से कुछ लेना है, लॉस हो गया, तो एक काम कर एक्चुअल में मत ले, कैपिटल कम कर दे। तो यही प्लस माइनस चलते रहता है, यस और नो। मान लो ये फर्म के अंदर ये पार्टनर ने कितना कैपिटल लगाया था, 10,000 रुपए। कितना, 10,000 नहीं, एक काम करते 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए कैपिटल लगाया था। और फर्म के पार्टनरशिप डीड में अग्रीमेंट में ऐसा लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 5%। तो फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी कितना, 5%। 1,00,000 का 5% कितना होता है बेटा, 5,000। फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, फर्म के लिए खर्चा है, तो फर्म बोलेगी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल। अभी बताया था, फर्म अगर पार्टनर को कुछ देना चाहती है तो एक्चुअल में नहीं देगी, कैपिटल बढ़ा देगी। फर्म अगर पार्टनर से कुछ लेना चाहती है तो एक्चुअल में नहीं लेगी, कैपिटल कम कर देगी। वैसे ही देखो बेटा ध्यान देना, मान लो फर्म में से पार्टनर ने कुछ विड्रॉल किया है, ड्रॉइंग, जिस प्रकार पे पार्टनर ने फर्म को जो कैपिटल दिया था उस कैपिटल पे फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देगी, उसी प्रकार से पार्टनर ने अगर फर्म से कुछ विड्रॉल किया तो फर्म उस विड्रॉल के ऊपर इंटरेस्ट ब्याज चार्ज करेगी।
सो पार्टनर ने विड्रॉल किया है आपको समझाने के लिए 50,000, तो फर्म पार्टनर को बोल रही भैया तेरे को 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा इसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो पार्टनर से लेना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लेंगे। पार्टनर से लेना है तो एक्चुअल में मतलब उसका कैपिटल कम कर दो, कम करना है तो डेबिट करो। सो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है, 50,000 विड्रॉल किया था उसके ऊपर 6%। बोल बेटा कितना आ रहा है, 3,000 रुपए। 50,000 और 60% 3,000। सर डायरेक्ट कैसे निकाला आपने, बेटा 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000। 10% 5,000 है तो 6% 3,000। या फिर आसान भाषा में 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 6%। 6% म्हणजे 6% म्हणजे 0.06। 6% म्हणजे 0.06। यस और नो, बोल सकता हूँ कि नहीं। या फिर आसान भाषा में 50,000, या तो ऐसा कर लो 0.06, इसका भी आंसर 3,000 आएगा। या फिर 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 6, मल्टीप्ले प्लीज ध्यान देना, मल्टीप्लाइड बाय 6 परसेंटेज है तो डिवाइडेड बाय 100, बरोबर है कि नहीं। 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 परसेंटेज है इसीलिए डिवाइडेड बाय 100। बोलो इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा, बोलो फटाफट से फटाफट से। 100 एक 100 और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, हाँ बोलो 500। 100 50,000 को 100 से डिवाइड किया तो 500, 500 इंटू 6 कितना है बेटा, 3,000। कैसा भी करो, जैसे आपकी बचपन की टीचर ने पढ़ाया था वैसा करो, कैसा भी करो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया, 3,000 रुपये। ध्यान देना, जब भी पार्टनर से कुछ लेना है तो उसका कैपिटल कम कर दो। पार्टनर ने विड्रॉल किया, कैपिटल कम कर दो। पार्टनर ने फर्म के अंदर कुछ लाया, कैपिटल बढ़ा दो। पार्टनर फर्म से विड्रॉल कर रहा है, कैपिटल कम कर दो। यस और नो, सिंपल बात है। चलो आगे, यहां तक कोई ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत है तो बताओ। फर्म में प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट साइड में। सो बाय P&L अप्रोप्रिएशन। फर्म में अगर प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा। सर ये बाय P&L अप्रोप्रिएशन क्यों लिखा, चिंता मत कर बेटा, सब बताता हूं, चिंता करायची नहीं। प्रॉफिट हुआ जो भी पार्टनर को, सर लॉस हुआ तो इधर आ जाएगा 2 P&L अप्रोप्रिएशन। सर ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, आज देखेंगे हम लोग। लॉस हुआ तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन टू द पार्टनर, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, लॉस की वजह से कैपिटल कम होता है इसलिए डेबिट में। ये सारी चीजें लिख दी, दैट्स इट, गेम ओवर। अब ये देखना, ये है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, जिसमें हर एक पार्टनर का एक ही अकाउंट बनाए। सर ये अच्छा काय होता, कुछ भी तो नहीं था इसमें। सर आपने तो नॉर्मल सारे ट्रांजेक्शन लिख दिए, ये तो हमें पता था, 11 12 से पता है, 11 से पता है हमें तो। बस बेटा मैं वही बताने चाह रहा हूं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, गौर से सुनना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स के सारे ट्रांजैक्शन हम लोग एक ही अकाउंट में लिख लेते, अलग अलग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सब एक ही जगह लिख लेते, अलग अलग अकाउंट बनाते नहीं है। सर समझा नहीं अभी भी, मतलब पार्टनर्स के परमानेंट नेचर के ट्रांजैक्शन और टेम्पररी नेचर के ट्रांजैक्शन दोनों भी एक साथ लिख लेते। सर अभी भी नहीं समझा, ध्यान देना। पार्टनर ने कैपिटल लेके आया था, परमानेंट बेसिस पे था बिजनेस में, तो ये परमानेंट नेचर का ट्रांजैक्शन है, जो येलो कलर के पेन से हाईलाइट कर रहा हूं, ये परमानेंट नेचर के ट्रांजैक्शन है बेटा, ये। और ये जो विड्रॉल था ये भी परमानेंट नेचर का विड्रॉल था, ये दोनों भी परमानेंट नेचर के ट्रांजैक्शन थे। सर हमें कैसे समझेगा कौन सा परमानेंट नेचर है और कौन सा टेम्पररी है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, चिंता मत करना। सर नहीं दिया रहा तो समझ जाना कैपिटल कंट्रीब्यूशन परमानेंट नेचर का ट्रांजैक्शन है, बाकी सब टेम्पररी, अगर नहीं दिया रहा तो। अदरवाइज क्वेश्चन में दिया है, समझ लो ये कैपिटल और ये जो विड्रॉल है परमानेंट नेचर का है। और अब दूसरे कलर के पेन से हाईलाइट कर रहा हूं, अब ये टेम्पररी नेचर के ट्रांजैक्शन है। सर टेम्पररी मतलब ये बार बार होने वाले, ये चेंज होने वाले, ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन इतना ही रहेगा हर बार, लेकिन सैलरी हर बार अलग अलग रहेगी, या फिर हर साल देना है, यस और नो, तो ये टेम्पररी नेचर के ट्रांजैक्शन है। ये प्रॉफिट लॉस जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये
ये जो मैंने ग्रीन कलर के पेन से हाईलाइट किए ये टेम्पररी नेचर के ट्रांजैक्शन है। और पार्टनर जो फर्म के अंदर में एक बार के लिए जो परमानेंट कैपिटल लेके आता या परमानेंट विड्रॉल कर लेता है उसे हम लोग परमानेंट नेचर का ट्रांजैक्शन बोलेंगे, ये कभी चेंज नहीं होता है। सो यहां पे मैंने क्या किया, परमानेंट और टेम्पररी दोनों भी नेचर के ट्रांजैक्शन एक ही कैपिटल अकाउंट में लिख दिए। दोनों भी नेचर के ट्रांजैक्शन एक ही कैपिटल अकाउंट में लिख दिए। दोनों भी नेचर के ट्रांजैक्शन लिख दिए बेटा एक ही कैपिटल अकाउंट में। यस और नो? एक ही अकाउंट में लिख दिए दोनों भी नेचर के ट्रांजैक्शन। कुछ अलग अलग किया क्या मैंने? नो, एक ही साथ लिख दिया। इसको कहते हैं बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। पार्टनर्स के परमानेंट और टेम्पररी नेचर के ट्रांजैक्शन को एक ही साथ लिख दिया। सर क्या फालतू बात है, प्लीज ध्यान देना, अभी समझेगा फर्क आपको। देख बेटा ध्यान दे। अब देखो, अब मैं ये पहली मेथड थी। अब देखो दूसरी मेथड, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। यहां पे हर एक पार्टनर के कितने अकाउंट है? 2। प्लीज ध्यान देना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लक्ष दे बाळा, खूप कामाची गोष्ट आहे। और पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब यहां पे परमानेंट नेचर के ट्रांजैक्शन आएंगे और यहां पे टेम्पररी नेचर के बचे हुए ट्रांजैक्शन। बस सर इतना ही फर्क है क्या? हाँ, और कुछ फर्क नहीं। अरे बाबा ये वाला अकाउंट सैंडविच है, परमानेंट और टेम्पररी दोनों एक के अंदर आ गए, सैंडविच। और यहाँ पे ये परमानेंट वाले ट्रांजैक्शन अलग और ये हरे कलर के जो ट्रांजैक्शन थे ये अलग। दैट्स इट गेम, और कुछ फर्क नहीं है। जो परमानेंट नेचर का ट्रांजैक्शन है, देख बेटा, जैसे पार्टनर ने परमानेंट बेसिस पे बिजनेस में कैश लाया, सॉरी, क्वेश्चन में बोला है पार्टनर ने परमानेंट बेसिस पे विड्रॉल भी कर लिया, ड्रॉइंग, परमानेंट बेसिस पे विड्रॉल किया, वो वापस नहीं लाएगा। सर टेम्पररी ड्रॉइंग कैसे होता है? पार्टनर 15 दिन के लिए बिजनेस से पैसा लेके जाता है, 15 दिन बाद वापस बिजनेस में डाल देता है, ये है टेम्पररी ड्रॉइंग। कुछ बोला नहीं तो समझेंगे परमानेंट है। ड्रॉइंग, बिजनेस से पैसा विड्रॉल किया इसलिए टू कैश लिखा और पार्टनर का कैपिटल कम कर दिया, लाया तो बढ़ा दिया। बता इसका बैलेंस कितना आया? 90,000। बैलेंस कैरिड डाउन। ये कौन सा बैलेंस है बेटा? क्रेडिट बैलेंस। ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। क्यों? क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा थी 1 लाख, डेबिट साइड की टोटल कम थी 10,000। क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा थी 1 लाख, है ना? जो साइड की टोटल ज्यादा बैलेंस को वो साइड का नाम दे दो। जैसे -4 + 1 = 3 और आंसर को बड़े नंबर का साइन यानी -3 आप लिखते हो ना, उसी प्रकार से जो साइड की टोटल ज्यादा है बैलेंस को वो साइड का नाम दे दो। लिखेंगे डेबिट में, लेकिन इसका नाम क्या है? क्रेडिट बैलेंस। ये आया 90,000, टोटल लिख दिया। अब ये जो टेम्पररी नेचर के ट्रांजैक्शन है ग्रीन कलर वाले, ये इधर आ जाएंगे। पार्टनर को अगर कुछ देना है तो उसका कैपिटल बढ़ा दो। फर्म पार्टनर को अगर कुछ देना चाहती है, जैसे पार्टनर को सैलरी देना है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनर को रेम्यूनरेशन देना है, कमीशन देना है, फलाना देना है, ढिम का टिम का देना है, पार्टनर को जब भी कुछ देना है तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ा दो। और पार्टनर से अगर कुछ लेना है तो कैपिटल कम कर दो। बढ़ाना है क्रेडिट करो, कम करना है डेबिट करो। ऐसा क्यों? क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, बढ़ाना है तो क्रेडिट, कम करना है तो डेबिट। सो बाय सैलरी,
पहले बता रहा हूँ, किसी को अगर बेसिक्स में वांदा है, किसी का BMW है, बेसिक में वांदा, BMW बेसिक में वांदा, तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप करना और लिख देना BMW। तो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। बाय सैलरी अकाउंट, देखो सेम एज इट इज लिख रहा हूँ, कॉपी पेस्ट रेम्यूनरेशन बाय कमीशन बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मान लो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, आपको समझाने के लिए प्रॉफिट हुआ 1000 का, लिख दिया आपको समझाने के लिए, बाय P&L अप्रोप्रिएशन। सर ये अप्रोप्रिएशन क्या है? अरे बाबा धंधे में प्रॉफिट होता है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से समझेगा कि नहीं? सर आपने तो P&L की जगह P&L अप्रोप्रिएशन लिखा, डोंट वरी 5 मिनट बाद समझ में आ जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन क्या चीज है। P&L अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट हुआ 1000 का, प्रॉफिट, लॉस हुआ ही नहीं, लॉस होता तो इस साइड में लिख देते डेबिट साइड में, लॉस होता तो यहाँ लिखते टू P&L अप्रोप्रिएशन। चल निकाल भैया बैलेंस 3000, यहाँ 10 और ये 5 15, 2 17, 5 22 और एक 23,000। जो साइड की टोटल ज्यादा है वो दोनों साइड में लिख दो। 23 में से 3 गए, बैलेंस आया 20,000। इस बैलेंस का नाम है, देखो क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा थी इसीलिए बैलेंस डेबिट में आया, इसीलिए बैलेंस का नाम क्रेडिट बैलेंस। जो साइड की टोटल ज्यादा है बैलेंस का वो नाम लिख दो, टू बैलेंस कैरीड डाउन। सो पार्टनर्स करंट अकाउंट का आया क्रेडिट बैलेंस 20,000, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 90,000। 90 और 20 टोटल कितना हो गया? 1,10,000। 90 एंड 20 कौन से मेथड में? फिक्स में। यहां पे सैंडविच है दोनों का एक साथ, यहां पे सैंडविच है 1,10,000। निकाल लो बैलेंस, चेक कर लो, बैलेंसिंग फिगर 1,10,000 आना ही चाहिए। टोटल कर लो, यहाँ पे पूरा एक साथ आ गया, यहाँ पे दो अलग अलग अकाउंट में आया, बस इतना ही फर्क है। एक कम ऑन, एक बार फिर से बताता हूँ, फिक्स कैपिटल अकाउंट में हर एक पार्टनर के दो कैपिटल अकाउंट बनेंगे, परमानेंट नेचर के ट्रांजैक्शन इसमें, और ये वाले कैपिटल अकाउंट का जनरली हर बार क्रेडिट बैलेंस आता है, लेकिन पार्टनर्स करंट अकाउंट का कभी कभी डेबिट साइड की टोटल ज्यादा रहेगी तो बैलेंस डेबिट बैलेंस, कभी कभी क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा रहेगी तो क्रेडिट बैलेंस। सो पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हर बार क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा। ये दोनों अकाउंट का सैंडविच मतलब ये वाला अकाउंट है। ये देखो, ये परमानेंट नेचर के ट्रांजैक्शन, प्लीज ध्यान दे दे बेटा। देखो बता देता हूं क्या किया, ये परमानेंट नेचर के ट्रांजैक्शन यहां पे आ गए, और ये टेम्पररी नेचर के ट्रांजैक्शन यहां पे आ गए, और ये दोनों अकाउंट का सैंडविच मतलब आपका ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है। कुछ फर्क है क्या? सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका, सिर्फ दिखाने का तरीका बेटा अलग अलग। दैट्स इट। ये था फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। सर हम कैसे प्रिपेयर करना दोनों में से? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड यानी हर एक पार्टनर के दो अकाउंट बनाने हैं एक ही? इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला रहेगा, प्रश्नात दिलेलं असणार बाळा की कोणता आपने मेथड यूज करना है। सर नहीं बोला है तो क्वेश्चन में कोई भी यूज कर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दोनों में से कोई एक ही मेथड से करना, आंसर तो सेम ही आएगा। 1,10,000, 1,10,000, यस और नो। चलो आगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने देख लिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये देख लिया हमने, चलो अब आगे जाते हैं बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
ये परमानेंट नेचर के ट्रांजैक्शन थे और ये टेम्पररी ग्रीन कलर के मार्क वाले, ठीक है। मतलब ये जो कैपिटल है ये जनरली चेंज नहीं होगा, 1,00,000 माइनस 10, ये 90,000 परमानेंट बिजनेस में रहने ही वाला है, ये सर नो। चलो नेक्स्ट चीज आज हम लोग पढ़ने वाले वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अच्छे से ध्यान देना। बहुत काम की चीज है बच्चे। ए बाबा लक्ष दे रे इकडे, राजेश खन्ना। चल बताओ तो बेटा, प्लीज ध्यान देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज एन एक्सपेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म। पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा है। क्यों खर्चा है सर? क्योंकि फर्म ने पार्टनर से जो कैपिटल लिया था, इस कैपिटल के ऊपर फर्म क्या दे रही है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको समझाने के लिए 10% है, तो कितना इंटरेस्ट देंगी? 1,000 रुपए। 10,000 का 10%, 1,000 रुपए। सो फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है, तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है। यस और नो? और फर्म किसको दे रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? पार्टनर को। तो फर्म क्या एंट्री पास करेगी? सुनना, देयरफॉर अकाउंटिंग, देयरफॉर अकाउंटिंग। प्लीज ध्यान देना सब लोग, अच्छे से काम की चीज बता रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पूरा लिखना, आप आईओसी नहीं लिखोगे। मैं लिख सकता हूं, मेरे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है? पार्टनर को। जब भी किसी पार्ट या पर्सन को कुछ देना है तो पार्ट या पर्सन का अकाउंट क्रेडिट करो। सो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना है? 1,000 रुपए। ये एक्चुअल में नहीं देंगे हम लोग, हमने उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ा दिया। जब भी फर्म पार्टनर के साथ कुछ लेन देन करती है तो एक्चुअल में कैश का लेन देन नहीं करती है जनरली। हाँ, पार्टनर ने कैपिटल लेके आया एक्चुअल में कैश, तो वहां पे कर लेंगे एक्चुअल में, लेकिन उसके अलावा कैपिटल और ड्राइंग के अलावा, ये कम ऑन, कैपिटल और ड्राइंग के अलावा फर्म पार्टनर्स के साथ एक्चुअल में कैश में लेन देन जनरली नहीं करती है, जनरली नहीं करती है। सर मतलब फर्म अगर पार्टनर को कुछ दे रही है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये फर्म के लिए खर्चा है, फर्म किसको देना चाहती है? पार्टनर को। तो यहाँ पे फर्म ने एंट्री पास कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है, खर्चा बढ़ रहा है तो खर्चे को डेबिट करो। लेकिन यहाँ पे टू कैश नहीं लिखा, एक्चुअल में कैश पे नहीं किया। पार्टनर क्या बोलेगा? ठीक है यार कैश मत दो, एक काम करो मेरा कैपिटल बढ़ा दो, तो कैपिटल बढ़ा दिया, कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, डन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू एंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल बढ़ा दिया। अब प्लीज ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये फर्म के लिए खर्चा है। खर्चे साल के आखिरी में कहां जाते हैं बेटा? 11वीं में, 11th स्टैंडर्ड में 11वीं कक्षा में पढ़ा है आपने। खर्चे साल के आखिरी में कहां मरेंगे? पीएनएल के डेबिट में। एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल के डेबिट में। लेकिन ये वाला जो एक्सपेंस है ये पीएनएल के डेबिट साइड में ट्रांसफर नहीं होगा। ये एक्सपेंस कहां ट्रांसफर होगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन। सर अब ये क्या बला है? अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर होगा। ये एक्सपेंस कहां ट्रांसफर होगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में ट्रांसफर होगा। सर ऐसा क्यों? अब सेंटेंस गौर से सुनना। जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर के साथ पार्टनर की हैसियत से कोई अगर ट्रांजैक्शन कर रहा है, जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर के साथ पार्टनर की हैसियत से कोई ट्रांजैक्शन करती है,
तो उस ट्रांजैक्शन को हम लोग कहां से रूट करेंगे बेटा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन से। जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के साथ इनकम एक्सपेंस रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन कर रही है तो वो ट्रांजैक्शन पार्टनर की हैसियत से, ओनर की हैसियत से होना चाहिए, तो वो ट्रांजैक्शन पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आ जाएगा। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं सर, समझा नहीं अभी भी, प्लीज ध्यान दे बेटा, देख अभी समझ में आ जाएगा। बचपन के दिन याद करवा रहा हूं आपको, 11th स्टैंडर्ड के। बचपन में क्या बनाते थे रे आप? काय बनवत होता रे बाळा तुम्ही लहानपणी फायनल अकाउंट मध्ये? ट्रेडिंग अकाउंट, ध्यान दो। त्याच्यानंतर काय बनवत होते? प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट। आणि त्याच्यानंतर काय बनवत होते? बैलेंस शीट। कुछ याद आया क्या? क्योंकि बचपन में आपने किसका अकाउंट फाइनल अकाउंट बनाया था? सोल प्रोप्राइटर, अकेला आदमी ओनर है। सोल प्रोप्राइटर का फाइनल अकाउंट आपने ऐसे प्रिपेयर किया था, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। यस और नो? अब इस बार पार्टनरशिप फर्म में ध्यान देना अच्छे से बच्चे, ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना बेटा। बस काम की चीजें, आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने वालों, बस अभी सिर्फ इतना समझ लो। अभी ध्यान देना बेटा। अब पहले सोल प्रोप्राइटर था, अकेला आदमी ओनर था, प्लीज ध्यान देना। पहले सोल प्रोप्राइटर था, अकेला आदमी ओनर था। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप घर पे अकेले होते हो, आप आपके घर में अकेले हो और कोई भी नहीं है, आपको भूख लगी, आप किचन में गए, किचन में जाकर के मस्त पैकी आपने मैगी बना लिया। जैसे ही मैगी बन गई, आपने वो ही पतीला, वो ही बर्तन लेकर के उसी में से मैगी खाना शुरू कर दिया। आपने कोई बर्तन दूसरा लिया है क्या? नो। जिस बर्तन में आपने मैगी बनाया उसी बर्तन में आप खा गए। अकेला आदमी है, कोई है नहीं और घर पे, कहां बर्तन और खराब करते रहे। लेकिन जैसे ही अब दूसरी केस, घर पे एक से ज्यादा लोग हैं, घर पे एक से ज्यादा लोग हैं, आपके कुछ दोस्त लोग भी आए हैं, अब फिर से सबको भूख लगी, फिर से मैगी बनाया। तो जिस बर्तन में मैगी बनाया, क्या वही बर्तन सामने ले जा करके रख देंगे क्या हम लोग सबके, कि इस बर्तन से हम लोग मैगी दूसरे बर्तन में सर्व करेंगे? 3 प्लेट में, 3 लोग हैं ना, 3 प्लेट में सर्व करेंगे और फिर तीनों प्लेटें सबके सामने ले जाके रख देंगे। सर अच्छा, मतलब सोल प्रोप्राइटरी की केस में, सोल प्रोप्राइटर अगर ओनर है तो उस केस में जिस बर्तन में आपका प्रॉफिट आया, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड की टोटल कम है, तो आपका नेट प्रॉफिट आता था इधर, तो वो नेट प्रॉफिट डायरेक्टली आप पार्टनर्स को, डायरेक्टली आप ओनर के कैपिटल में ऐड कर देते थे, डायरेक्टली आप वो ओनर के कैपिटल में ऐड कर देते थे नेट प्रॉफिट डायरेक्टली। कोई अलग से कोई बर्तन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐड कर देते थे, क्योंकि अकेला आदमी ओनर था, अकेला। लेकिन जब एक से ज्यादा ओनर है, लाइक पार्टनरशिप फर्म, लाइक पार्टनरशिप जहां एक से ज्यादा ओनर है, तो वहां पे जिस बर्तन में मैगी बनाया, जिस बर्तन में प्रॉफिट आया, उससे डायरेक्टली बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं करते। तो सर यहां क्या करते? पार्टनरशिप फर्म में देखो क्या करते, पार्टनरशिप फर्म में ये ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आया, वो कहां ट्रांसफर करते थे आप? पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट आया, तो अब डायरेक्टली बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं करना, पीएनएल अकाउंट में जो भी नेट प्रॉफिट आया उस नेट प्रॉफिट को एक अलग बर्तन में लेके वहां से सर्व करो, तो उस अलग बर्तन का नाम है पीएनएल अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन मतलब बांटना। जब कभी भी एक से ज्यादा ओनर है तो वहां पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की मदद से प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करते, म्हणजे बांटते हैं, म्हणजे डिस्ट्रीब्यूट करते, म्हणजे आपण वाटणी करतो। सर ऐसा कब करना है? सर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनेगा? जब ओनर एक से ज्यादा है तो। सो अब देखो, पहले क्या होता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट डायरेक्टली कैपिटल में ऐड कर देते थे, लेकिन अब ट्रेडिंग, पीएनएल और पीएनएल का जो भी नेट प्रॉफिट आया वो पहले लेने का पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, डायरेक्टली बैलेंस शीट में नहीं लिखने का। और पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आने के बाद में यहां से पार्टनर को दो, पार्टनर ए बी सी सबको बांटो, यस और नो, यहां से बांटो पार्टनर्स को, और उसके बाद बैलेंस शीट बनाओ। कुछ बात समझ आई? सो पार्टनरशिप फर्म में भी ट्रेडिंग है, यहां भी पीएनएल है,
या नॉर्मल केस में भी ट्रेडिंग था, पीएनएल था, लेकिन नॉर्मल केस में पीएनएल अप्रोप्रिएशन नहीं था, ये एक्स्ट्रा है, बाकी तो सेम है, बाकी तो सेम है, बाकी तो सेम है, सेम है, सेम है। सर ये फाइनल अकाउंट जो बताया ना आपने वो पूरा नहीं समझा, ऊपर ऊपर से समझा, तो ऊपर ऊपर से ही समझाना था, क्योंकि मैंने पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, करूंगा। सर फिर यहां पे क्यों बताया आपने? बस इसलिए बताया कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां ट्रांसफर होगा, जैसे नॉर्मल सैलरी या वेजेस रहता है तो कहां ट्रांसफर होता है साल के आखिरी में, ट्रेडिंग या पीएनएल में, परचेस यहां ट्रांसफर होता, सैलरी रहता तो यहां ट्रांसफर होता, तो वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में ट्रांसफर होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करो ट्रांसफर, पीएनएल appropriation account will be debited to interest on capital account, ये ट्रांसफर कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साल के आखिरी में ट्रांसफर टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यस और नो? जिस प्रकार से सैलरी ट्रांसफर होता है पीएनएल के डेबिट में, उस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर होगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। सर ऐसा क्यों? जब कभी भी बताया तो था, जब कभी भी फर्म ओनर के साथ, पार्टनर के साथ ओनर की हैसियत से कोई ट्रांजैक्शन करेगी तो वो ट्रांजैक्शन इनकम एक्सपेंस का अगर है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन से रूट होगा, नॉर्मल पीएनएल से नहीं। सर मतलब फर्म का पार्टनर के साथ ओनर की हैसियत से ट्रांजैक्शन होना चाहिए, पार्टनर की हैसियत से ट्रांजैक्शन होना चाहिए, यस। दूसरा एक और एग्जांपल बताता हूं, पार्टनर ने फर्म को एक अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दिया, पार्टनर ने अपनी एक प्रॉपर्टी फर्म को भाड़े पे दिया, तो फर्म इस प्रॉपर्टी का भाड़ा पे करेगी, तो यहां पे फर्म जो भाड़ा जो रेंट पे कर रही है वो पार्टनर यानी ओनर की हैसियत से दे रही है कि इससे प्रॉपर्टी भाड़े से लिया लैंडलॉर्ड की हैसियत से दे रही है? लैंडलॉर्ड की हैसियत से, प्रॉपर्टी भाड़े से लिया इसलिए दे रही है, तो ये जो रेंट पे कर रही है ये रेंट पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, भले ही पार्टनर को जा रहा है लेकिन पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, ये रेंट अपना नॉर्मल पीएनएल में जाएगा, ये रेंट जाएगा नॉर्मल पीएनएल में। सर फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं, एक बार फिर से बता देता हूं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में वो नॉमिनल अकाउंट के इनकम एक्सपेंसेस लॉसेस के ट्रांजैक्शन आएंगे जो फर्म पार्टनर के साथ, फर्म पार्टनर के साथ, फर्म पार्टनर के साथ पार्टनर की हैसियत से कर रही है। चिंता मत करना मेरे बच्चे, आगे मैं बहुत सारे एग्जांपल लेने वाला हूं इस चीज पे। 10% भी समझा होगा मोर देन सफिशिएंट है, यस और नो? तो फर्म जो पार्टनर के साथ पार्टनर की हैसियत से जो इनकम एक्सपेंस वाले नॉमिनल अकाउंट के ट्रांजैक्शन कर रही वो ही पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आएगा, यस और नो? और वैसे भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन की मदद क्या है बेटा, पार्टनर के साथ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोग पीएनएल अप्रोप्रिएशन की मदद लेते हैं। इसके ऊपर डिटेल में क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो अभी के अभी आप तुरंत अगला लेक्चर जा करके देख लो। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।